सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में कुछ भी हो सकता है, जहां भू माफिया की तरफ से कैंप 5 में एक 60 साल पुराने खेल मैदान को हड़पने की शुरू साजिश को लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है। और यह सबसे बड़ा सवाल है कि शहरवासी आने वाली जनरेशन को कौन सा उल्लासनगर देने वाले हैं, जहां न मैदान होंगे न बगीचे। आज हमने एक खबर दिखाई जो कैंप 5 में उल्लासनगर महानगर पालिका का स्कूल नंबर 22 है और इसके ठीक सामने बीजी तिलक स्कूल के नाम से मशहूर एक निजी स्कूल है। और इन दोनों स्कूलों से सटा एक बहुत बड़ा मैदान है, जिसका पिछले 60 सालों से अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं के लिए इस्तेमाल होते हुए आया है। पर पिछले कुछ दिनों से इस मैदान पर अजीब हरकतें देखी जा रही हैं, जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह खेल मैदान हड़पने की कोशिश की जा रही है। अब इस खेल मैदान और इन स्कूलों को लेकर स्थानिक नगर सेवक सतरामदास जेसवानी जी, जिनके परिवार से पिछले 35 सालों से कोई न कोई इसी वार्ड से नगर सेवक चुनकर आया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व नगर सेवक सतरामदास जेसवानी जी का क्या है कहना। नमस्ते। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत पुरानी जानकारी मुझसे, मेरे परिवार से लेने जा रहे हैं। उल्लासनगर 5 के जनता के विश्वास के कारण, उल्लासनगर 5 की जनता के साथ के कारण हमारे परिवार को इसी वार्ड में से वह हमारे साथ जुड़े हुए एक साथी को टोटल 7 बार चुनाव में मुझे कामयाबी मिली है। तब से लेके अब तक इस वार्ड की हम सेवा करते आ रहे हैं। तो दादा, ये जो स्कूल है पालिका का स्कूल, उसमें आप पढ़ाई की है? कौन सी स्कूल थी इधर? पहले तो मैं महापालिका को धन्यवाद दूंगा और इस वार्ड की किस्मत इतनी अच्छी है कि इस वार्ड के अंदर महानगर पालिका के 3 स्कूल है। महापालिका के पहला 15 नंबर स्कूल जो माता मंदिर के पीछे बाजू दशहरा मैदान के सामने है, जिसको कंपाउंड वाल शुरू से अब तक लगी हुई है। उसके बाद में स्कूल नंबर 22 जो मठ मंदिर के पीछे है, उसके भी कई क्लासेस हैं। उन क्लासेसों में पढ़ा हूँ मैं, स्कूल नंबर 22 में व स्कूल नंबर 15 में। उस 22 नंबर स्कूल को भी कंपाउंड वाल लगी हुई है, जहाँ स्कूल में पढ़ते बच्चे व आसपास में रहते बच्चे शुरू से लेकर अब तक खेलते रहे। ये हिंदी मीडियम थी? पहले ये दोनों सिंधी मीडियम थी, 15 नंबर स्कूल भी, 22 नंबर स्कूल भी। अब सिंधी स्कूल बच्चे कम होने के कारण 22 नंबर स्कूल बंद रखा गया है, जिसमें इस समय वैक्सीन का कार्य चालू है। तो जो मैदान है खेलने का, ये किसका है? मैंने आपको बताया कि जैसे 15 नंबर स्कूल को भी कंपाउंड वाल लगा हुआ है, उसकी मूल मालक महानगर पालिका है। स्कूल नंबर 22 जो है वह भी स्कूल महापालिका का है, उसको लगी हुई कंपाउंड और महानगर पालिका की है। उस कंपाउंड के अंदर ही लोगों के सोए के लिए, व्यापारियों के सोए के लिए एक संडास भी बना हुआ है। और शुरू से लेकर अब तक 22 नंबर के कंपाउंड वाल की मरम्मत भी महानगर पालिका करती रही है। अभी कुछ समय से ऐसे सुना जा रहा था कि यह मैदान कोई खरीद करने की सोच रहा है या चुराने की सोच रहा है या इसके ऊपर कब्जा करने की सोच रहा है। लोगों में ऐसी जानकारी मिली। ऐसी जानकारी मिलने पर यह महानगर पालिका भी जनता की है, जनता के सोए के लिए है, उसके मैदान भी जनता के सोए के लिए है।
तो जनता जागृत हुई कि ये जो मैदान है महापालिका का, जो वो महापालिका का रहे, ताकि इस मैदान का समय समय पर उपयोग करते रहें। यह मैदान सिर्फ खेलने के लिए ही नहीं, बड़े बड़े सेठ लोगों के बच्चों की यहाँ पर शादी भी हुई। जैसे एक चंदीराम फैमिली रेडीमेड का बड़ा व्यापारी था, उसके फैमिली के 2 बच्चों की शादी यहाँ हुई। माणिक गंगवानी, दादा माणिक गंगवानी जो नगर सेवक रह चुके थे, उसके भी बच्चे की शादी इस मैदान के ऊपर हुई थी। तो ये मैदान आप सोचिए कितना पब्लिक के लिए कारगर है, कितना सोए भरा है। तो अभी ये किसकी तरफ से बंद किया गया है, कुछ जानकारी है आपको? अभी ये अचानक से, पहले यहाँ गेट लगी हुई थी, वो गेट कोई चुरा ले गया। उस दिन किसी ने गेट लगाई, अच्छी बात है, गेट लगनी भी चाहिए। मैंने एओ से मांग की थी, मैंने अश्वनी से मांग की थी, महानगर पालिका जो कनिष्ठ अभियंता है, कि भाई इसकी गेट चोरी हो गई, जल्दी से जल्दी लगाओ। लेकिन उन्होंने बहुत सुस्ती की गेट लगाने में। तो शायद अभी और किसी ने गेट लगाई है, हो सकता है किसी दानवीर ने लगाई है, या हो सकता है और किसने लगाई है। ये मुझे जानकारी, पूरी तरह जानकारी नहीं है कि गेट किसने लगाई। गेट लगने के टाइम पे बच्चे लोग दौड़ के आए, बच्चे लोगों ने बोला दादा ये गेट लग रही है। गेट लग रही है तो ठीक है, बाकी आपका जो खेलने का है वो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको खेलने के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, मेरे सोच के हिसाब से। तो इसके बारे में आप आयुक्त से मिलने वाले हो? मैंने 2021 में जैसे ही लोगों ने मुझे शिकायत पहुंचाई कि दादा यहाँ कुछ गड़बड़ होने जा रही है, तो मैंने तत्काल तब के आयुक्त को मैसेज भेजकर, लेटर देकर, जिस लेटर की कॉपी भी मेरे पास है, एओ को जो दिया उनके ऑफिस में कि भाई ये स्कूल जो है आपका है, ये ग्राउंड जो है आपका है, इस ग्राउंड की जानकारी मुझे दीजिए, ये बराबर आपका है या नहीं, क्योंकि मुझे तो मालूम है महानगर पालिका का है, फिर भी लिखत में होगा तो अच्छा रहेगा। मैंने आयुक्त को जो लेटर दिया, आयुक्त साहब खुद नहीं आए, लेकिन शायद वहाँ पे कुछ महापालिका के अधिकारी आए, उन्होंने जांच के लिया कि यह बराबर महानगर पालिका का है। तो मेरी महानगर पालिका से, आयुक्त से यह विनती रहेगी कि जागिए जागिए, महानगर पालिका जागे जागे, उनका जो भी मालमत्ता है वो कम से कम उसके कागज़ तो अपने पास एंट्री करके रखे, उनके कागज़ की जानकारी तो लोगों को दे, फाइल में तो रखे। यह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले मैंने बालाजी केणीकर साहब, बालाजी खतगांवकर साहब को लाए थे, कमिश्नर को। एक मैंने कंपाउंड वाल दिखाई उनको, एक मैदान दिखाया कि ये चीज़ आपकी है, यहाँ समाज मंदिर है, लेकिन इसकी नोंद आपके पास नहीं है। कमिश्नर साहब ने तब के शहर अभियंता को बोला, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है ऐसी, वो जो शहर नगर रचना विभाग है उसमें नोंद करवाइए। उन्होंने उसको आदेश दिया था। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जो भी उल्लासनगर महानगर पालिका का मालमत्ता है उसकी पूरी जानकारी, उसके पूरे कागज़ पत्र महापालिका ने बनाना चाहिए, क्योंकि फिर किसी को चोरने की हिम्मत नहीं होगी, हड़पने की हिम्मत नहीं होगी। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि भाई कब्जा किसका, जब आदेश है 1/1/2005 तक जिस भी ज़मीन के ऊपर जिस व्यक्ति का कब्जा है उसका मालिक वो है। जब 1/1/2005 से पहले इस मैदान का कब्जा महापालिका के पास है, तो उसकी सनद अगर कोई देता है तो वो अधिकारी भी फंसेगा। पहले भी ऐसे कुछ गलत हुई थी, जिसकी सनतें शायद 13 या 14 सनतें भी रद्द हुई। आगे चल के ऐसी नौबत ना आए, ऐसी कोई हलचल न करनी पड़े, लोगों को आंदोलन न करना पड़े, जो शासन का भी नाम बदनाम हो। तो कृपया इस विषय में महापालिका जागृत हो, आयुक्त जागृत हो। साहब जी, मैंने जैसे बताया कि 22 नंबर स्कूल सिंधी बच्चे कम होने के कारण बंद पड़े थे, तो किसी संस्था ने ऐसे मांग की थी कि यह क्लासेस हमें दीजिए। तब महासभा में उसका
पुरजोर मतलब जोर से विरोध हुआ। हमने भी उसका विरोध किया कि 1 रुपए के इसके ऊपर हम दूसरी किस्त को कैसे दे सकते हैं अपने क्लासेस। आगे चल के अगर अपने को ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए या स्कूल को बनाने के लिए, तो फिर हम क्या करें। तो हमने वो विरोध किया था, अब भी विरोध है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।